नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में योनि मुद्रा के एक ऐसे पक्ष पर चर्चा करेंगे जिसका व्यवहार करके देखा है, जिसको स्वानुभूत किया है। आप लोगों में से भी जिसने इसके इन पक्षों पर प्रयोग किए हैं वो सब अपने कमेंट्स ज़रूर भेजें। योनि मुद्रा के विषय में एक वीडियो 1 वर्ष पहले ही बना चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। योनि मुद्रा से जो भी हमें शारीरिक और मानसिक लाभ होते हैं उनका पूरा वर्णन उस वीडियो में किया गया है। उस वीडियो को चाहें तो पूरा देख लें। आज का वीडियो इस विषय को ही विस्तार देगा और ये बताने का प्रयास करेंगे कि योनि मुद्रा न सिर्फ स्त्रियों के लिए बल्कि पुरुषों के लिए भी बहुत लाभकारी है। कैसे, इस विषय पर पूरी चर्चा करेंगे। यदि हम अपनी ऊर्जाओं को बिखराव से बचाना चाहते हैं, यदि हम इस जीवन में सफलता के कीर्तिमान स्थापित करना चाहते हैं, यदि हम अपनी पुरुष और स्त्री ऊर्जाओं, जिसे हम यिन यांग कहें, चाहे शिव शक्ति कहें, चाहे फेमिनिन मस्कुलिन एनर्जीज़ का समन्वयन कहें, इनका हार्मोनाइजेशन कहें, इनका एकीकरण कहें, हम अपने जीवन में यदि सफलता पाना चाहते हैं तो हमें अपनी स्त्री और पुरुष ऊर्जाओं में समन्वय स्थापित करना होता है। और इसके लिए ये योनि मुद्रा हमारे बहुत काम की, बहुत लाभदायक सिद्ध होती है। तो चाहे हमें अपनी ऊर्जाओं का बिखराव रोकना हो, चाहे हमें सांसारिक जीवन में सफल होना हो, चाहे हम अपने पुरुष और स्त्री ऊर्जाओं में समन्वय स्थापित करना हो, चाहे हमें अपना फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाना हो, चाहे हमें किसी भी लौकिक या अलौकिक कार्य में सफलता प्राप्त करनी हो, हमारे लिए हर प्रकार से लाभदायक है ये योनि मुद्रा। इसके विषय में बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पर, आपको इंटरनेट पर सामग्री बहुत मिल जाएगी। इस विषय में हमने भी एक वीडियो 1 वर्ष पहले ही बनाया था, जिसके बारे में अभी बताया। आज की वीडियो में हम इस विषय को विस्तार देने का प्रयास करेंगे कि हम इसी योनि मुद्रा को अध्यात्म के क्षेत्र के अतिरिक्त और किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि ये हमारे लौकिक जीवन में भी बहुत काम आए, हमारी ऊर्जाओं को बहुत बढ़ा दे और हमारे कार्य क्षमता में हर प्रकार का सुधार करते हुए ये हमें एक नवजीवन, एक प्रकार का नवजीवन जैसा इससे मिलता है। कैसे इसको किया जाएगा, इस प्रयोग को, ये विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले, जैसा कि इस चैनल का नियम, बिना शास्त्र प्रमाण के हम वीडियो बनाना नहीं चाहते और वही आपको बताते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो हम ये जानेंगे कि किस प्रकार से हम योनि मुद्रा का प्रयोग करें जिससे कि हम अपने लौकिक जीवन में भी सफल हो पाएं, ऊर्जावान बने रहें नित्य प्रति और अपनी ऊर्जाओं का बिखराव स्वयं ही रोक लें। यदि ये हमने कार्य कर लिया तो हम जीवन के जिस क्षेत्र में ध्यान लगाना चाहें, जिस क्षेत्र में सफल होना चाहें, हो जाएंगे। तो इसमें स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं, ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए बनी है। इस ब्रह्मांड में निवास करने वाले प्रत्येक मनुष्य को इसके प्रयोग का अधिकार है। भगवान शिव द्वारा कहा गया शिव सूत्र का एक श्लोक आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है, इसे देखिए। कहा गया, लोकानंद समाधि सुखम। संसार में सारे व्यवहार करते करते आनंद पूर्वक रहना ही सच्चा समाधि सुख है। तो संसार को छोड़ करके नहीं जाना है, इसके कार्यों को तिलांजलि नहीं देनी है, घर परिवार को छोड़ना नहीं है। इसी जीवन में रहते हुए, यहीं कार्य करते हुए आनंद की प्राप्ति मानव जीवन का उद्देश्य है। शिव सूत्र बहुत विस्तृत इन सब की व्याख्या करता है। आप कहेंगे तो शिव सूत्र पर विस्तारित वीडियोस बनाकर आपको प्रस्तुत करेंगे। अब तैत्तिरीय उपनिषद के एक वाक्य पर आ जाते हैं। यहाँ देखते हैं क्या कहा गया। आनंदाद्धैव खल्विमनि भूतानि जायन्ते, आनंदाद्धैव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, आनंदेन जातानि जीवन्ते, आनंद प्रयन्त्यभि संविशन्ति। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया, विश्व के सब प्राणियों का जन्म आनंद से हुआ है, आनंद में ही जीवन जाता है और आनंद में ही उसका लय होता है। यदि हम जीवन को आनंद पूर्वक नहीं जी पा रहे तो इसमें शास्त्रों की गलती नहीं, गलती हमारी है, क्योंकि हम शास्त्रों को पढ़ ही नहीं रहे, उनके अनुसार आचरण कर ही नहीं रहे और कह रहे हैं कि ये जीवन तो दुख से भरा हुआ है।
भयंकर संघर्ष है, दुख से भरा हुआ है। यानी कहने का अर्थ ये कि आनंदप्रद जीवन है, आनंदपूर्ण जीवन है, ये बात बहुत कम लोग कह पाते हैं या अनुभव कर पाते हैं। अधिकांश के लिए ये जीवन बोझ है, दुख से भरा हुआ है, संघर्षों, कष्टों, विपत्तियों से भरा हुआ है, बुरी स्मृतियों से भरा हुआ है। तो वो इसीलिए है कि शास्त्रों का न अध्ययन है और न ही उनका प्रयोग है। तो ये शिवसूत्र और तैत्तिरीय उपनिषद के 2 वाक्यों के माध्यम से हमने ये समझने का प्रयास किया कि यदि हम अपने जीवन को आनंदप्रद बनाना चाहें, आनंदपूर्ण बनाना चाहें, तो निश्चित रूप से हमें सनातन शास्त्रों में दी गई विधियों को अपने आज के दैनिक जीवन में व्यवहार में लाना होगा, अपनी दिनचर्या में सम्मिलित करना होगा। तब हम पाएंगे कि जो बातें लिखी हुई हैं वो हमारे ऊपर किस प्रकार से काम कर रही हैं या करेंगी। ये निर्भर करेगा हमारे अपने प्रयत्नों पर, हमारी प्रैक्टिसेस पर, हमारी कोशिशों पर, हमारे अभ्यासों पर। तो जैसा कि बताया कि भगवान शिव ने कहा ये जीवन आनंद स्वरूप ही है, परंतु इस आनंद को प्राप्त न करके हम इस संसार द्वारा बताए गए आनंदों में ही इतना मस्त रहते हैं कि जब वो आनंद समाप्त होने लगते हैं, आनंद क्या क्षणिक मजा कहिए, वो जब समाप्त होने लगता है तो हम अपने को और इस संसार को और ईश्वर को दोष देने लगते हैं और कहते हैं कि ये जीवन तो प्रारंभ से ही अंत तक दुख का सागर है और दुख में ही डूबा हुआ है। आनंद का तो लेश मात्र भी यहाँ नहीं है, थोड़ी देर के लिए आनंद मिल जाता है, उसके पश्चात फिर से दुख आ जाता है। लेकिन जो व्यक्ति शास्त्रों के अनुसार चलने का प्रयास करते हैं वो पाते हैं धीरे धीरे कि हाँ, ये बातें जो लिखी हुई हैं वो सत्य हैं, जीवन आनंद स्वरूप ही है। कैसे इसका अभ्यास करेंगे योनि मुद्रा का, इससे पहले ये जान लेते हैं कि ये योनि मुद्रा कोई साधारण मुद्रा नहीं है। इसको आप इस प्रकार से समझने का भूल मत करिए कि ये कोई साधारण मुद्रा है, थोड़ी देर लगाई और इससे ये रोग नष्ट हो गए, बस इतना ही इसका कार्य है। ये योनि मुद्रा एक बहुत रहस्यमयी मुद्रा है और भगवान शिव की प्रिय 10 मुद्राओं में से एक है। ये कोई अपनी ओर से काल्पनिक बात नहीं कह रहे, मूल शास्त्र प्रमाण के साथ आपको दिखलाते हैं कि भगवान शिव की 10 प्रिय मुद्राओं में से ये योनि मुद्रा कैसे है। श्लोक आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित है। कहा गया, काम मुद्रा पराख्याता शिवस्य 10 मुद्रिका लिंग योनि त्रिशूलाक्ष मालिष्टाभिर्मृगवया खट्वांग च कपालाख्या डमरुः शिवतोषिका महादेव प्रियाणाम च कथ्यन्ते लक्षणान्यय। यानी शिव की 10 प्रिय मुद्राएं कही गई हैं, जो हैं लिंग, योनि, त्रिशूल, अक्षमाला, वर, अभय, मृगी, खट्वांग, कपाल या कापालिक और डमरू। इनमें से लगभग सभी मुद्राओं के विषय में हमने वीडियोस बना दिए हैं। आप इसी चैनल पर जाइए और देखिए कि हमने शिव जी की इन सभी प्रिय 10 मुद्राओं पर पहले ही वीडियोस बना दिए हैं। हर मुद्रा का अपना महत्व है, हर मुद्रा का अपना प्रभाव है। जो भी व्यक्ति जिस प्रभाव या महत्व से परिचित होना चाहे वो उन मुद्राओं का अभ्यास करे। आज हम इन्हीं में से एक योनि मुद्रा की दोबारा चर्चा कर रहे हैं। योनि मुद्रा के विषय में हमने 1 वर्ष पहले ही वीडियो बना दिया है, लेकिन आज के विषय में हम इसको विस्तार देंगे, क्योंकि इन 1 वर्षों में हमने इसका प्रयोग करके और बहुत कुछ नए अनुभव प्राप्त किए हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो को बनाने का मूल प्रयोजन यही है कि हम उन मुद्राओं को जो आपको पहले बता चुके हैं उनके बारे में नए अनुभव क्या हुए, उनके बारे में और क्या नया पता चला, उनको अनुभव करके और क्या क्या नया सीखने को मिला, ये सब आपके साथ शेयर कर पाएँ। तो जो भी साधक इन मुद्राओं को कर रहे हैं उनको भी चाहिए कि वो भी अपने अनुभव साझा करें, जिससे कि इस क्षेत्र के जिज्ञासुओं को अत्यधिक लाभ होगा। जो भी मुद्रा क्षेत्र के अभ्यासी हैं उनको बहुत लाभ होगा। तो हम भी यही चाहते हैं और सब लोग एक ही पथ के यात्री हैं। आप भी चूँकि इसी पथ के यात्री हैं इसीलिए ये वीडियो देख रहे हैं, और हम भी इसी पथ के यात्री हैं। कोई भी व्यक्ति गुरु नहीं, कोई भी व्यक्ति शिष्य नहीं, सभी पदयात्री समझ लीजिए। अपनी अपनी मंजिल की ओर सभी लोग बढ़ रहे हैं, अपने अपने तरीके से, अपने अपने स्तर से, अपने अपने प्रयासों से। तो हमने जाना कि हम यदि योनि मुद्रा का नियमित अभ्यास करेंगे तो हमें क्या क्या लाभ होंगे।
और जो इसके विशेष लाभ जानना चाहें वो उस वीडियो को देखें जो हमने पहले बना दिया था, और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे। आज का जो विषय है वो सीधे आ जाते हैं उसी पर, और वो है कि योनि मुद्रा के अतिरिक्त लाभ क्या हैं, या योनि मुद्रा को और किस प्रकार से प्रयोग करके इस लौकिक जीवन में, सांसारिक जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। तो इसको हमने स्वानुभव के आधार पर ये जाना कि जब हम योनि मुद्रा का प्रयोग अध्यात्म के क्षेत्र में करते हैं तो अब हम इसको बैठ करके लगाते हैं, बैठ करके इस प्रकार से, जैसा कि आपको वीडियो में दर्शाया गया है। वीडियो को ध्यान से देखिए। दोनों हाथों की ये पोजीशन बनेगी जिसमें इस प्रकार से तर्जनी को छोड़ करके और अंगूठों को छोड़ करके बाकी उंगलियों को इस प्रकार आपस में गूंथ लिया जाता है। कुछ विशेष नहीं करना है, वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। दोनों हाथों को पास लाते हुए, दोनों तर्जनियों को मिलाते हुए, अंगूठों को मिलाते हुए और बाकी सभी उंगलियों को आपस में गूंथ लेना है इस प्रकार से, जैसा कि वीडियो में दर्शाया गया है। बस अब इसका जो अंगूठे हैं उसको आप नाभि के सामने रख सकते हैं या नीचे की ओर भी ले जा सकते हैं। जो आपके अंगूठों की स्थिति है इसको आप नाभि के ठीक सामने रख सकते हैं और नाभि के नीचे भी ले जा सकते हैं। इस मुद्रा में आपको कम से कम 5 मिनट बैठना है, अधिकतम की कोई सीमा नहीं। प्रारंभ में 5 से 15 मिनट तक ही कुछ समय अभ्यास करिए, कुछ सप्ताह तक। उसके पश्चात फिर धीरे धीरे बढ़ाकर से 45 मिनट तक भी ले जा सकते हैं। ये तो योनि मुद्रा का एक सामान्य प्रक्रम हुआ, यानी कि रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए आपको सांसों पर ध्यान देते हुए सांसों को पहले ऑब्जर्व करिए। सांसें जब सामान्य हो जाए तब इस मुद्रा को लगा लीजिए इस प्रकार से, जैसा कि वीडियो में दर्शाया गया है। फिर आप अपनी श्वासों पर ध्यान देते हुए इस मुद्रा को लगाए रखिए। अब आप इस बैठे वाली स्थिति में मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं, विशेषकर शिव और शक्ति से संबंधित मंत्रों का, और शिव और शक्ति जिसके भी आप उपासक हैं उनका आज्ञा चक्र में ध्यान भी कर सकते हैं। तो ये मुद्रा आपको शिव कृपा, ये मुद्रा आपको शक्ति कृपा शीघ्र दिलाने में अत्यधिक सहायक है। ये तो हुआ इसका आध्यात्मिक पक्ष। अब इसका एक लौकिक पक्ष भी है, इसका एक सांसारिक लाभ भी है, और वो ये कि जब आप इस मुद्रा को दूसरे प्रकार से प्रयोग करेंगे, जैसा कि अब हम चर्चा करने जा रहे हैं, तो आप तुरंत अनुभव करेंगे अपने शरीर में एक नई ऊर्जा का, एक नई आभा का। आपका सौंदर्य बढ़ाने से लेकर के आपके शरीर में स्थित ऊर्जा चक्रों को, संतुलित ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करने का काम भी ये योनि मुद्रा बहुत बेहतर ढंग से करती है। तो इस प्रकार से जब आप बैठ करके योनि मुद्रा लगाएंगे तब आप इसका आध्यात्मिक रूप ग्रहण कर रहे हैं, तब आप इसको आध्यात्मिक रूप से कर रहे हैं, यानी शिव या शक्ति का ध्यान करते हुए अथवा उनके मंत्रों का जाप करते हुए आप ये प्रयोग करें। अब हम दूसरा जो प्रयोग बताने जा रहे हैं जो स्वानुभूत है उसको जान लें, और जो लोग उसको करना चाहें वो करके देखें। इसी मुद्रा को इसी प्रकार से लगाना है, परंतु लेटकर, यानी बिस्तर में लेटकर जब आप सोने जाएं उससे पहले, या दिन में किसी भी समय या रात्रि में किसी भी समय आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। यहाँ आपको मुद्रा इसी प्रकार से लगानी है जैसा कि दिखाया गया। बस अब आपको पीठ के बल लेटी हुई स्थिति में रहना है, यानी बिस्तर पर आप लेटे हुए हैं, पीठ के बल, और आपने योनि मुद्रा लगा ली नाभि पर अंगूठों को स्पर्श करते हुए या नाभि से नीचे। बस अब इस मुद्रा को लगा करके आपको लेटे रहना है, चुपचाप शांत। अब ये ध्यान रखिए कि इस लेटी हुई मुद्रा में न तो आपको
शक्ति के, ना आपको शिव के किसी भी मंत्र का या जाप नहीं करना या उनके किसी भी रूप का ध्यान नहीं करना। वो आपको बैठ करके, स्नान आदि करके, बैठ करके, स्वच्छ होकर के, किसी आसन पर बैठ करके, पालथी मार करके, नीचे कुछ आसन आदि बिछा करके, तब आप ये करेंगे, यानी उनके मंत्र का जाप या उनके रूप का ध्यान। परंतु ये जो प्रयोग आप करेंगे लेट कर, इसमें आपको कोई भी शिव मंत्र या कोई भी शक्ति मंत्र नहीं जपना है। केवल आपको ये मुद्रा लगा करके पीठ के बल सीधे लेट जाना है और ये मुद्रा लगा करके लेटे रहना है शांत भाव से। अब आप अपनी श्वासों को ऑब्जर्व कर लीजिए। यदि आपकी श्वासें अव्यवस्थित हैं, तेज तेज चल रही हैं, तो थोड़ी देर ही आप सांसों के आने जाने पर ध्यान लगाएंगे तो ये नॉर्मल अपने वेग में आ जाएंगी, सामान्य स्थिति से चलने लगेंगी। जब ऐसा हो जाए तब आप पूरी तरह से ध्यान दीजिए आपने जो मुद्रा लगा रखी है उस पर। मुद्रा लगाने के 2-3 मिनट बाद ही या 4-5 या 3-4 मिनट बाद ही यदि आप इसको हटाते हैं तो इस मुद्रा का प्रभाव नहीं अनुभव कर पाएंगे। कम से कम 5 मिनट से अधिक इसको लगा करके रखिए, तब इस मुद्रा की वैज्ञानिकता आपको अनुभव होगी। इस मुद्रा को लगाए रखिए, सांसों को सामान्य गति से लेते छोड़ते रहिए। थोड़ी देर पश्चात आप अनुभव करेंगे कि आपकी उंगलियों की टिप्स में या आपके अंगूठों की टिप्स में एक प्रकार की धड़कन जैसी अनुभव हो रही है, कंपन जैसे अनुभव हो रहे हैं। उस पर ध्यान दीजिए। कुछ देर आप इसको कर लेंगे तो अनुभव बढ़ते जाएंगे। फिर ये वाइब्रेशंस, ये कंपन अपना स्थान बदलने लगते हैं और वो उंगलियों की टिप्स से हट करके वो आपके शरीर के अलग अलग स्थानों में वाइब्रेशंस दौड़ने लगती हैं। कभी आपको हाथ में अनुभव होगा, कभी आपको घुटने से ऊपर अनुभव होगा, कभी आपको पैर के तलवे में अनुभव होगा, कभी आपको पैर की उंगलियों या अंगूठे में अनुभव होगा कंपन। इसी मुद्रा के लगाने के दौरान ही इस मुद्रा को लगा करके शांत लेटे रहिए। ये मुद्रा अपना काम करने लगेगी। लगाने के तुरंत बाद हटा देंगे 2-3 मिनट बाद ही, तो वो आपको अनुभव नहीं होंगे। थोड़ी देर लगा करके रखिए। कितनी देर लगाना है इसका कोई नियम नहीं, ये प्रत्येक व्यक्ति की अपनी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति पर निर्भर है। कई व्यक्ति अध्यात्म से बहुत गहरे जुड़े हुए होते हैं, उन्हें शीघ्र ही इन कंपनों का अनुभव होने लगता है, और कई व्यक्ति इस क्षेत्र में नए होते हैं, उनको समय लगता है, उनको कई दिन लग सकते हैं या कई सप्ताह लग सकते हैं या कई माह लग सकते हैं। ये अपने अपने शरीर, अपने अपने मन, अपने अपने आत्मा की स्थिति पर निर्भर करेगा। तो जो लोग थोड़ी बहुत इस क्षेत्र में प्रवेश किए हुए हैं, जो लोग मंत्र जाप, जो लोग नाम जाप, जो लोग योग अभ्यास, जो लोग प्राणायाम, जो लोग त्राटक, जो लोग ध्यान, जो लोग मुद्रा अभ्यास करते रहते हैं, उन्हें ये अनुभव बहुत शीघ्र होंगे। तो लेट करके योनि मुद्रा का अभ्यास करें। अंगूठों की स्थिति नाभि के सामने या उससे नीचे रख सकते हैं। कुछ देर पश्चात ही आपको उंगलियों की टिप्स में या अंगूठों की टिप्स में कंपन अनुभव होंगे। उन कंपनों पर ध्यान लगाएंगे तो ये कंपन शरीर के अलग अलग स्थानों पर अनुभव होंगे। जिस भी स्थान पर कंपन हो, तुरंत अपना ध्यान उसी स्थान पर ले जाएं। अब ये शक्ति अपना खेल आपके शरीर के भीतर कर रही है, जो इस मुद्रा से आपने शक्तियों को आकर्षित किया है। हर मुद्रा का अपना महत्व है। हर मुद्रा किसी उद्देश्य के लिए लगाई जाती है। ये मुद्रा एक प्रकार से शरीर में शिव और शक्तियों के संतुलन को दर्शाती है, को प्रदर्शित करती है।
यहाँ आप पाएंगे कि आपकी जो ऊर्जाएं बिखर रही थीं, आपका मन मस्तिष्क पूरी तरह से अनकंट्रोल्ड था, दौड़ रहा था इधर उधर, आपकी भावनाएं कंट्रोल से बाहर जा रही थीं। आप पाएंगे कि अब धीरे धीरे सारी चीज़ें मेरे कंट्रोल में आती जा रही हैं, चाहे वो भावनात्मक स्तर पर मैं देखूं अपने आप को, या मानसिक स्तर पर देखूं, या शारीरिक स्तर पर देखूं, हर स्तर पर मेरी एनर्जी मेरे कंट्रोल में आती जा रही है। मेरी ऊर्जाएं मेरे अपने अधिकार में है, मेरे अपने केंद्र में है। मैं उन ऊर्जाओं से जैसा चाहूं वैसा काम ले सकता हूं या ले सकती हूं। मेरा मन, मेरा मस्तिष्क, मेरा शरीर, ये अब मेरे नियंत्रण में है। कोई भी भावना, कोई भी विचार मुझे आंदोलित उद्वेलित नहीं कर पाएगा। जितना मैं जिस विचार से काम लेना चाहूं वो उस प्रकार से ही कार्य करेगा। जिन भावों को मैं जिस प्रकार से जितना उठाना या गिराना चाहूं वो उस प्रकार से कार्य करेगा। कोई भी विचार या कोई भी भाव अब मेरे शरीर और मन को व्यथित नहीं कर पाएगा, डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। ऐसी एक भावना, ऐसी एक ऊर्जा आपके भीतर स्वतः ही उत्पन्न होगी यदि आप इस योनि मुद्रा का लेट कर अभ्यास करेंगे। और लेटते समय ये ध्यान रखिए कि पूरा शरीर एकदम शिथिल हो, शांत स्थिति में हो। उस समय आप इधर उधर का कोई विचार अगर आता है तो उससे लड़े नहीं, उसको आने दें, वो चला जाएगा अपने आप ही। योनि मुद्रा के भीतर ऐसी विशिष्ट शक्ति है कि ये अनर्थक, ये निरर्थक विचारों को अपने आप ही फिल्टर करती चलती है। अगर आप इस मुद्रा का अभ्यास लेट कर करेंगे, 5 से 10 मिनट ही सही, इतने से ही प्रारंभ कर देंगे, तो धीरे धीरे आप स्वयं ही इसका समय बढ़ाने लगेंगे। आप देखने लगेंगे कि हाँ, आपके शरीर में उस प्रकार की ऐसी ऐसी हलचल हो रही हैं, ऐसे ऐसे कंपन, ऐसी ऐसी वाइब्रेशंस आपको अनुभव होंगी कि आपका मन करेगा इस मुद्रा को अधिक देर करने के लिए। ऊर्जाओं का बिखराव रुक जाएगा, आपकी ऊर्जाएं आपके केंद्र में आ जाएंगी। आपके मन में एक प्रकार की असीम सुख शांति का अनुभव होगा और उस आनंद का आप अनुभव करेंगे जो पहले के श्लोकों में बता दिए शिव सूत्र और तैत्तिरीय उपनिषद से, जहाँ कहा गया कि आनंद ही हमारा मूल स्वभाव है और इस संसार के सारे कार्यों को करते हुए भी रहना हमें आनंद की स्थिति में ही है। यह आनंद की स्थिति हमें क्यों नहीं मिल पा रही है, इस पर हम विचार करें, क्योंकि हम शास्त्रों से कटे हुए हैं, इनका प्रयोग नहीं करते, इनमें बताई गई विधियों को न जानते हैं, न समझते हैं, न पढ़ते हैं, न प्रचारित करते हैं, न अभ्यास करते हैं। उसी का परिणाम है कि हम अलग अलग प्रकार के दोषों से, दुखों से, रोगों से, व्याधियों से, समस्याओं से पीड़ित रहते हैं। यदि हम अपने को जान जाएं, अपने मूल दैवीय स्वरूप को जान जाएं, तो ऐसी समस्याएं उत्पन्न ही ना हो, और उत्पन्न हो तो वो शीघ्रता से नष्ट होने लगें। तो आज के अंक में योनि मुद्रा के विषय में अपने स्वानुभव जोड़ते हुए आपको कुछ अलग बताने का प्रयास किया गया, जो कि आध्यात्मिक स्तर के अतिरिक्त लौकिक स्तर पर भी आपका बखूबी साथ देगा। आपका बहुत, आपको सांसारिक स्तर पर भी बहुत सफल बनाएगा। क्योंकि सफलता पाने के लिए फोकस और कंसंट्रेशन और निरंतरता और धैर्य, ये सारी चीज़ें आवश्यक होती हैं। ये सारी चीज़ें मिलेंगी इसी योनि मुद्रा के नियमित निरंतर अभ्यास से। तो हमने अपनी ओर से आज बताने का ये सब प्रयास किया। बताने का क्या, स्वयं ही समझने का प्रयास किया। ये प्रयास कहाँ तक उचित रहा, ये प्रयास कहाँ तक सफल रहा, ये आपके कमेंट्स ही बताएंगे। जैसा भी हो आप कमेंट्स करके बताइए। योनि मुद्रा का जो पहले से अभ्यास करते आ रहे हैं लंबे समय से, उनके क्या विचार हैं इस वीडियो के बारे में, ये अवश्य बताइए। क्योंकि योनि मुद्रा के जो अब साधना करेंगे या जो साधना कर रहे हैं, उन सबको इससे बड़ा लाभ होने वाला है। तो आज का अंक यहीं तक। एक दिन पश्चात पुनः उपस्थित हो जाएंगी ईश्वर इच्छा से कोई नया विषय लेकर के। अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित, उत्साहित एवं
शक्तिशाली।